ग्रेजुएशन का हमने लिया है, ये आपका 9वां प्रश्न है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया जिससे बच्चे जो है वह सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप परिवार से भी सीखते हो, विद्यालय से भी सीखते हो, साथी से भी सीखते हो। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका आल वाला सही हो जाएगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की कैसी भूमिका होनी चाहिए? नकारात्मक होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, या तटस्थ होनी चाहिए, या अग्रोन्मुखी होना चाहिए? तो अग्रोन्मुखी होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। तो विकास के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है, बहुआयामी होता है। विकास आपका, विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान होता है। विकास एक आयामी होता है, विकास एक आयामी नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न को आपको यहाँ पे काट देना है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान नहीं होता है, भिन्न होता है, इसलिए ये भी आपका यहाँ पे कट जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होता है, जो बच्चे घर में सीखते हैं उसका क्या है ना, तो विकास जो है क्या होता है, बहुआयामी होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाएगा। पूर्वानुमेय विकास प्रगतिशील सुव्यवस्थित पूर्वानुमेय परिवर्तनों का स्वरूप है, जो गर्भाधान से शुरू होता है, जीवन भर चलता है। विकास में ज़्यादातर परिवर्तन सम्मिलित है, वृद्धि अवनति दोनों, जैसा कि बुढ़ापे के दौरान देखा जाता है। विकास जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावात्मक प्रक्रियाओं के परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। विकास बहुआयामी होता है, ये कथन सही है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या भूमिका होती है? केवल पुस्तकों पर निर्भर होती है, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना, या फिर यंत्रवत याद करना। जहाँ भी दिख जाए यंत्रवत याद करना नकारात्मक होता है, काट दीजिएगा। योग्यता के आधार पर बच्चे किस योग्य हैं, किस योग्य नहीं है, इसके आधार पर आप विद्यार्थी को नामांकन करेंगे, साथ ही साथ सेग्रीगेट करेंगे यानी वर्गीकरण करेंगे। ये भी आपका नकारात्मक होता है, इसलिए इस ऑप्शन को भी आप काट देंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि केवल पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, ये भी आपका नकारात्मक है। पॉजिटिव आपका एक ही है, जो कि है वो बी में है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी आंसर यहाँ पे ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र एक शिक्षा शास्त्र को संदर्भित करता है, जो शिक्षण को अधिगम में स्थानांतरित करने पर जोर देता है, जैसे यह जो है ऊपर महत्व को बता रहा है। बच्चों को अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में सक्षम बनाना, साथ ही साथ छात्रों को स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से, अपनी गति से काम करने की अनुमति देना, बच्चों की आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रधानता देना, ये महत्वपूर्ण लाइन है जो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। छात्रों को अपनी अधिगम की रणनीति बनाने में बढ़ावा देना, अवसर प्रदान करना, हेल्प करना, मदद करना, तो ये सारी चीज़ें आपका चाइल्ड सेंटर्ड में आ जाती है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा ठीक होना चाहिए आपके हिसाब से? तो आपका भी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही टाइप के प्रश्न क्यों, तो मैं ये चाह रही थी कि अगर पहला सवाल गलत हो रहा है तो कम से कम दूसरा आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा ऑप्शन मैंने चेंज किया है, यहाँ पे प्रश्न वही है, सेम। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना नहीं, नैतिक शिक्षा देना नहीं, अनुगमन नकल करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यही आंसर सबसे बेस्ट है। तो यही आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर ठीक। साथ छात्रों को स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से, अपनी गति से काम करने की अनुमति देना, बच्चों की आवाज़ और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रधानता देना, छात्रों को अधिगम की अपनी रणनीति बनाने में बढ़ावा देना, शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाले छात्रों के अनुभव की समग्रता को वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार स्थापित कर सकता है, बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुना करके, उन्हें दंड दे करके, अस्पष्ट आचरण नियम बता करके, या फिर नैतिक मुद्दों पर चर्चा एवं बच्चों को शामिल करके। तो यही है, यहाँ पे धार्मिक कहानी है, यहाँ पे दंड देना है, यहाँ पे जो है नियम बताना है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया है, तो जब भी लॉरेंस कोहलबर्ग आ जाए ऑप्शन में आपका नैतिक दिख जाए तो वहाँ पे वो आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुभूति और सामाजिक कौशल के विकास के साथ साथ बच्चे में नैतिक मूल्य
तर्क के आयाम विकसित होते हैं। बच्चे सही या गलत को जो है क्षमता सीखते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों के 7 वयस्कों के समूह के लिए नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत करके नैतिक विकास का अध्ययन किया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख। बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की जो है अहम भूमिका होती है। विद्यालय में सक्रिय रूप से नैतिक विकास उन्मुख कार्यक्रम होने चाहिए। विभिन्न सह पाठचर्या और अतिरिक्त गतिविधियों का आयोजन करके छात्र बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी ठीक हो जाएगा। ये अंतिम सवाल आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कोहलबर्ग के अनुसार सेम वैसे ही, बस ऑप्शन यहाँ पे चेंज है। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर व्यवहार में स्पष्ट नियम बता करके, धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न का आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा, और कैसा रहा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।